वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च त्वं गोपिकावृषरवेस्तनयान्ति केसि सेवाधिकारिणि गुरो निजपादपद्मे दास्यं प्रदाय कुरु मां व्रजकाननश्री राधां कृष्णरसि सुखिनीं सुखावधे गौररामसमारम्भं ईश्वराणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककोविशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृत योगिचित्तम् हन्तोऽमृतापमनिशं मनिहांससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रेयमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि यस्य कदापि वसनाञ्चलखिलनत्थो धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्य नमस्तु वृषभानु
भुवो दिशोऽपि राधाकरावचितपल्लवल्लरिके राधापदङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमता मनो मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणीधरणीधरौ सन्तानवत्सलो पूजौ सन्तनकुशलार्थिनौ श्रेरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोले जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोरी जी की परम कृपा तथा अनुकंप से नित्य सत्संग में श्री पूज्यपाद रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का आस्वादन हम कर रहे हैं। स्तव माला में श्री किशोरी जी के ऊपर जो श्री रूप गोस्वामी पाद ने चाटु पुष्पांजलि रचना किया उसका हम आस्वादन कर रहे थे कि किस प्रकार श्री जी की शोभा है। साक्षात श्री रूप मंजरी श्री जी के सन्मुख में विराजमान होकर के श्री जी का दर्शन करते हुए श्री जी की रूप का वर्णना कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं रत्नांगुरी कुल्लासी बरांगुली कराम्बुजाम मनोहर महाहारो बिहारी कुचकुटमलाम। श्री जी के जो रत्न खचितिर अंगुरिय के अंगुल्याभरणे रुल्लासन बरांगुलियो जय हो तथाभूतो कराम्बुज यशस्वस्तम। तत् रत्न खचित जो अंगूठा है जिसको हम अंगुरियो कहते हैं वो श्री जी के 10 अंगुली में कराम्बुज में 10 अंगुली और 10 अंगुली में श्री जी के 10 अंगूठे हैं और सभी के सभी रत्न के द्वारा खचित हैं अर्थात रत्न के द्वारा बहुत ही सुंदर रूप से बनाए हुए हैं।
और वहां पे परिणामो अत्र अलंकार, और यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी पाद ने परिणाम अलंकार का प्रयोग किया। काल छूट गए थे, व्यस्तता के कारण जो है हमने कथा छोड़ दी थी, तो इसलिए वही श्लोक का जो है बाकी जो अंश है उसको हम आस्वादन कर रहे हैं कि परिणामत्र अलंकार। श्री वल्लभ विद्याभूषण कह रहे श्री रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे परिणाम अलंकार जो है इन्होंने प्रयोग किया है। तो परिणाम अलंकार क्या है उसके विषय में श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, श्री वल्लभ विद्याभूषण पाद कह रहे हैं, परिणाम क्रियार्थश्चेद आरप्यो विषयानिति तल्लक्षणात्, कि परिणाम क्रियार्थ, अगर परिणाम क्रिया का अर्थ है, यानी क्रिया जिसके लिए हम कहे जा रहे हैं, जिस उद्देश्य करके रह रहा था, जिसका निर्णय जहाँ पे होना है, जहाँ पे लगना है, परिणाम उस क्रिया पे होना चाहिए। चेद आरप्य विषयानिति, और आरप्य जो जिसको उद्देश्य करके कह रहे हैं या जिसकी उपमा दे करके कह रहे हैं वो आरप्य विषय होगा, अर्थात आरप्य वस्तु के लिए विषय होगा, अर्थात जो विषय होगा वो आरोपित वस्तु में होगा। तो विषयानिति तल्लक्षणात्, तो यहाँ पे अत्रो आरप्य अम्बुजे, यहाँ पे जो कराम्बुज बरांगुली कराम्बुजम शब्द कहा है, तो बरांगुली कराम्बुजम अर्थात अंगुरियों जो है उल्लासता प्राप्त कर रहे हैं किसमें, श्री जी की कराम्बुज में। तो कराम्बुज का तात्पर्य हुआ जो हस्त कमल हैं और उसके कराम्बुज हो गए, तो वो जैसे पंखुड़ी कमल में रहता है, तो हस्त कमल में जो 5 अंगुली है वो उस पंखुड़ी की तरह है, तो इसको कमल शब्द के द्वारा कह रहे हैं कराम्बुजम। तो कराम्बुजम जैसे कहा, तो उस आरप्य विषय हो, आरप किसमें कर रहे हैं, अंबुज में, और विषय क्या है, विषय आत्म विषयात्मना कर रूपेण, तो विषय क्या हुआ कि कर, परंतु आरोप किस में करी, कराम्बुज में, अंबुज मैंने कमल में आरोप किया, परंतु विषय क्या है, कर, आरोप हमने कमल में कर दिया, तो उससे उस कमल की उपमा से कर की सिद्धि हो गया कि नहीं, हम कमल के नीचे नहीं कह रहा है, वो हस्त कमल है और उस कमल में विराजमान जो श्री जी की अंगुली है, उस अंगुली को विषय करके हम कह रहे हैं। अब विषय तो हमने कह दिया, तो विषय अब उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि क्रिया जिसके लिए कहा जा रहा है तो उसका परिणाम अर्थात फल उसमें प्राप्त होना चाहिए। तो फल क्या है, तो कर रूपेण परिणते सति तद अंगुलीय नाम अंग्रियकैर उल्लास क्रिया निवृत्ति, तो उसके जो श्री जी की जो कर को हमने विषय कह दिया और उस विषय में उल्लासता प्राप्त हो रहा है, क्या, अंगूठी। तो यह अंगुरीय जो 10 अंगुली में श्री जी धारण की हुई है, वो उल्लास क्रिया करते हुए प्राप्त हो रहा था, उल्लासित दिख रहे हैं। तो वो क्या हुआ कि परिणाम कहाँ पे चला गया, क्रिया में चला गया। तो परिणाम क्रियार्थ है, जो क्रिया था हमारा कि अंगुली में अंगूठी में, तो अंगूठी की सिद्धि यहाँ पे हो गया, तत्परिणाम यहाँ पे प्राप्त हो गया। और इसलिए श्री वल्लभ विद्याभूषण कह रहे हैं निवृत्ति रीति, जो वो निवृत्ति हो गया अंगूठी में, तो लक्षण संगति, तो जो काव्य शास्त्र में परिणाम अलंकार का लक्षण बताया गया है, वो लक्षण बिल्कुल सटीक बैठता है, उसमें संगति हो चुका है, अर्थात शास्त्र की दृष्टि से वो संगति प्राप्त हो गया। मुनहराणम महाहाराणम यो विहारः तद्वंतो कूच कुटमलो यश्यस्तम। अब श्री रूप गोस्वामी पाद उसका वर्णना करते हुए कह रहे हैं, जो मोनहराणाम अर्थात मन को हरण करने वाले, हर आनंद करने वाले, यहाँ पे हरण का तात्पर्य होता है आनंद,
तो मन को आनंदित करने वाले अर्थात जिसका दर्शन करके चित्त में प्रफुल्लता प्राप्ति हो, ऐसे महाहाराणम जो महाहार यो विहारस्तवंतो कुछ कुटमलो यश्यस्तम, अर्थात वो हार विहार कर रहे हैं। कहाँ विहार कर रहे हैं? बोले तदवंतो आपके, कूच कुटमलो, कूच कुटमलो का अर्थ होता है स्तन युगलो, तो उस स्तन युगल के बीच में जो हार आपकी शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद श्री जी की दर्शन करते हुए श्री जी की जो साक्षात जो दर्शन हो रहा है उस स्वभाव का वर्णन श्री जी श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं रोमाली भुजगीर मूर्ध रत्नाभतरलांचितां वलित्रैलताबद्ध क्षीणभंगोरमध्यमा। अब कह रहे हैं नाभे ऊर्ध्वगतया रोमाली शैव भुजगी तस्याम ऊर्ध्वरत्नाभ्यो यस्तः यहाँ तरलः श्यामंतखा तेनांचितम शोभितम। कह रहे हैं कि जो श्री जी की नाभेर ऊर्ध्वगतया, नाभि से ऊपर, ऊर्ध्व गतया जो रमाली अर्थात नाभि के ऊपर में जो ना कुछ ऊपर जो रोम है, रोमावली है, वो भुजगी तस्याम ऊर्ध्वरत्नाः, मानो वो भुजंग की तरह जो है ना, भुजंगिनी है, सर्प की तरह दिख रहा है। तो श्याम ऊर्ध्वरत्नाभ्यम यतस्त्वरलहा श्यामंतका तेनांचिता। और श्री जी के जो गले में जो हार धारण की हुई है, उस हार जो उन्होंने धारण की हुई है और नाभि के ऊपर में जो ऊर्ध्व रोमावली दिख रहे हैं, तो भुजंग के साथ उपमा देकर के श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि वो जो हार उस रोमावली के ऊपर पड़ रहा है, उससे लग रहा है कि इस भुजंग के ऊपर कोई मणि विराजमान है। इसकी स्वभाव को कह रहे जस त्वरला श्यामंतका तेनांचितम शोभितम, अर्थात मानो उस भुजंग की मस्त, श्यामंत का अर्थात मस्तक, उस मस्तक के ऊपर मानो ये हार जो है सर्प का मणि की तरह दिख रहे हैं, इतने सुंदर अद्भुत लग रहे हैं। जलित तरलो हार मध्यगा इत्यमरः जलित त्रिवली शैव लतातयाबद्धम क्षीणम भंगुरंच मध्यमाम यश्यस्तम। और अतिशय क्षीण और त्रिवली रेखा से, जिसे श्री जी की नाभि है और उसके ऊपर जो पीठ है उसमें 3 त्रिवली रेखाएं हैं। जैसे हम बैठते कई बार जैसे भाज हो जाता है, तो ऐसे 3 त्रिवली रेखा है, उसको कहते हैं। जब 3 रेखा हो गए हैं तो वो त्रिवली रेखा जो दिख रहे हैं और अतिशय क्षीण है, क्षीण का तात्पर्य जो सौंदर्य में देखने में, और त्रिवली रेखा जो है उस अंग में विराजमान है। और उस मानो कि त्रिवली रूप जो लता है, लता के साथ उपमा देकर के कह रहे जलित त्रिवलिम स्वैव लतात्वयाबद्धम, अर्थात मानो लता आपकी पेट में ना निविष्ट हो रहे हैं, वह त्रिवली रेखा मानो लता के द्वारा आप व्यवस्थित हैं। क्षीणम भंगुरंच मध्यमाम यश्यस्तम। इस प्रकार से आगे भी कह रहे हैं कृषत्तम कुछ भारेणो भज्यमानत्व चलतया निबंधितम उत्प्रेक्षित। अर्थात कृषत्वम का तात्पर्य यहाँ पे ये है जो कूच का भार है, उस कूच भार से भज्यमान अचलत्वया निबद्धम, अर्थात उस कूच भार होने के कारण से श्री जी को चलने में दिक्कत होती है। अर्थात इसीलिए वे
हस्तगामिनी हस्तिनी गामिनी अर्थात हस्तिनी की तरह बहुत मंद गति से चलती है कुछ भार के कारण से। तो उस स्वभाव का वर्णन श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं कि आप ऐसे तो आप क्षीण हैं, क्षीण का तात्पर्य जो कमर आदि जो क्षीण है एकदम फिट है बिल्कुल, और इसलिए जो कुछ की भार है उस भार से कारण से आपको चलने में थोड़ा दिक्कत का तात्पर्य कि मंद गति से चलती है, फिर जब चलती है तो उसका वर्णा श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं मणिशार सनाधार विस्फार श्रनिरोधसम हेमरंभा मदारंभ स्तंभनोर युग कृतिम। मणि निर्मितम यत् सारषणम किंकिणी तस्य आधारभूतम विस्फारम विसृणम श्रनिरोधो कुटितटम यस्या ताम, अर्थात जो मणि के द्वारा निर्मित सारषणम अर्थात किंकिणी, जो मणिमय जो किंकिणी है वह तस्य आधार तो विस्फारम विस्तृतम श्रोणिरोधो कोटितटम जस्यस्तम, अर्थात वो आधार कहाँ पे है उसका, जो किंकिणी कहाँ आधार आश्रय करके विराजमान है, तो कह रहे विस्फारम विस्तीर्णम श्रोणि, जो विस्फारम प्रकाशित पा रहे हैं, और विस्तीर्ण जो आपके कोटि देश है, कटी में जिसे माताएं बांधती किंकिणी, कटी प्रदेश में कोमरबंद जिसको कहते हैं, तो वो श्री जी ने अपने कोटि प्रदेश में बंदी हुई है। कोटिसूत्रम सारषणम किंकिणी शूद्र घंटिकेति हलायुध। हलायुध कोशकार कह रहे हैं कि कटिसूत्र कह लो, सारषणम कह लो, किंकिणी कह लो, शूद्र घंटी कह लो, जो कोमरबंद होते हैं जैसे उसको बांधते हैं तो उसमें शूद्र घंटी भी लगा रहता है, जब माताएं चलती है तो उससे सुंदर ध्वनि उत्पन्न होते हैं। तो कह रहा है कि जो शूद्र घंटी हैं जो किंकिणी है वो श्री जी ने धारण की हुई है। और हेमरंभा स्वर्ण कदली तस्या यो मदारंभ वर्तुलत्व क्रमस्थो विवक्रशीम कृतस्तम स्तंभयति तथाभूत उर्जुगाकृति स्वक्ति युग्म शोभा यस्यस्थम, अर्थात हेमरंभा यानी स्वर्ण की जैसे कदली है ना, स्वर्ण कदली जिसको कहते हैं, तो स्वर्ण कदली तुष्यो जो मदारंभ, उसकी जो गर्भ है जैसे स्वर्ण कदली हो और उसका एक शोभा है, उसकी एक गर्व है कि वो देखने में बड़ा सुंदर है, तो उसकी जो गर्भ है उस गर्भों को भी वर्तुल क्रमस्थ विक्रमशीम कृतस्तम, अर्थात उसकी जो गर्भ है उस गर्भ को भी, जिनकी उसकी गर्भों को भी तोड़ रहे हैं, गर्भों को भी पराभूत कर रहे हैं आपकी उरु युगाकृति ही, अर्थात श्री जी के जो उरु युगल है उस उरु युगल इस प्रकार के शोभा से युक्त शोभावान है कि स्वर्ण की कदली की जो शोभा है उस स्वभाव को भी तिरस्कार कर रहे हैं, अतः श्री जी की उस स्वभाव के सामने वो स्वर्ण कदली भी कुछ भी नहीं है, उसकी गर्भ को भी जो है खर्ब कर रहे हैं। आकृति कथिता रूपे सामान्य वपुषोपिति विश्व, विश्वकोश के लिए शब्द के लिए ये बात को कहा गया है। पुनश्च श्री जी की रूप का वर्णना करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं जानो द्युति जितो लस्फी, जानो द्युति जितो लस्फ पीतरत्न समोद्गकाम शरण्ये रजनीराज्य मंजिर विरणत्पदाम। जानुनोर द्युत्या जीतः शुल्ल अल्पकः
पीत रत्न निर्मितम समुद्गकहा संपुटो ययाताम स्तोकम शुद्रम तुच्छम अल्पमिति हैमः। कह रहे हैं कि जो जानू नो दुत्या, जो श्री जी की जानू है, उस जानू की शोभा की, जानू युगल है, वो जानू युगल की शोभाव का वर्णना कर रहे हैं। जंग की, जिसको हम जंग कहते हैं, उस जंग की जो शोभा है, उस स्वभाव का वर्णना करते हुए कह रहे कि उसकी इतनी सुंदरता है कि अल्प का पीत रत्न निर्मितम, यानी इस प्रकार की अद्भुत शोभा है जो पीत वर्ण हो का जो रत्नमय कोटा है ना, जो डिब्बा हम कहते हैं, जैसे कि कुछ सामान रखने के लिए, सोना आभूषण आदि रखने के लिए पहले जमाने में होते थे, तो स्वर्ण के द्वारा पीत वर्ण के जो रत्नमय सोने से निर्मित हो, उसमें रत्न खचित हो, और इस प्रकार के जो डिब्बा होता है कोटा है ना, संपुट जिसको कहते हैं। तो ये छोटा है इसलिए कहा कि शुल्लल्प कहा, यानी बड़ा नहीं है, बड़ा होगा तो फिर उसको संपुट कहा जाएगा, बाक्सा जिसको कहते हैं, पर ये बाक्सा नहीं है, थोड़ा छोटा है, डिब्बा हम कह सकते हैं। तो उसकी जो शोभा है, इतने सुंदर रत्न के द्वारा खचित हो, पीत वर्ण का हो, और उसकी जो शोभा है, उस शोभाओं को भी श्री जी की जो जंग है, वो उसकी शोभा इतनी सुंदर है कि इसकी शोभाओं को भी वो परास्त कर रहे, इतने अद्भुत सुंदर है। और शरद काल भाव्याभ्याम नीरजाभ्याम निराज्य निर्मंचनियो मंजरिभ्याम विरणति शब्द माने च पद चरणों यश्यस्तम। और जैसे शरदकालीन जो प्रफुल्लित जो नीरजाभ्याम अर्थात कमल पुष्प, वो जिस प्रकार अद्भुत शोभायमान होते हैं, उसके मंजरे आदि इतने सुंदर दिखते हैं कमल के, ठीक उस प्रकार निराज्य निर्मंचनीय मंजरिभ्याम विरणति शब्द मान च पदचरणों यश्या, उस श्री जी ने जो आपने श्री चरण कमल में जो नूपुर धारण की हुई हैं, और इतने सुंदर नूपुर धारण की हैं, और उससे इतने सुंदर धुन निकल रहे हैं, तो जैसे शरदकालीन प्रफुल्ल पद्म है, मानो उसके द्वारा वे सेवित हो रहे हैं। यानी उनकी जो श्री चरण कमल है, वो चरण कमल में जो नूपुर धारण की हैं, तो मानो वो जैसे मंजरी होते हैं, उस प्रकार के स्वभाव दर्शन हो रहा है। मानो ये स्वयं ही उस श्री जी की चरण कमल की सेवा करना चाहते हैं, निर्वंचन करना चाहते हैं कि श्री जी की चरण कमल कितने सुंदर, कितने अद्भुत हैं। इस प्रकार स्वभाव श्री जी की चरण कमल में है। पुनश्च श्री रूप गोस्वामीपाद कह रहे हैं, राकेन्दु कोटि सौंदर्यो जैत्र पाद नखद्युतिम अष्टाभिषातिकैर्भावै राकुले कृत विग्रहा। कह रहे कि राकेन्दु कोटिनम जानी सौंदर्यानि तेषम यैत्री पदनखो द्युतिर्यश्यस्तम। अब श्री जी की जो पदनख है, चरण कमल के जो नख है, उस नख की जो दूती है, उसकी शोभा है, वो किस प्रकार की शोभा है, उसका वर्णना श्री रूप गोस्वामीपाद करते हुए कह रहे राकेन्दु कोटि नाम, यानी कोटि कोटि पूर्ण चंद्रमा हो। पूर्ण चंद्रमा कितने विकसित दिखते हैं, और पूर्ण कोटि कोटि चंद्रमा की शोभा हो, उससे कोटि कोटि चंद्रमा में जानी सौंदर्य ने जिस प्रकार की शोभा है, वो शोभा तेषाम जैत्री जी जय, अर्थात उसकी शोभाओं को भी जय प्राप्त हो रहे हैं। क्या जय प्राप्त कर रहे हैं? पद नखो दुतिर्यश्यस्तम, अर्थात श्री जी की जो पद नख हैं, चरण कमल में के जो नख हैं, वो नख की जो दूती हैं, कांति हैं, वो कोटि कोटि चंद्रमा की दूती को भी परास्त कर रहे, पराभूत कर रहे हैं। अद्भुत उनकी शोभा है।
और अष्टाभी सात्विक भावैर आकुलीकृत विग्रह, और स्तंभ श्वेद आदि जो अष्ट सात्विक भाव हैं, उस सात्विक भाव के द्वारा जो है श्री जी सदा भावित है। अष्ट सात्विक भाव जो है श्री जी के अंग पे उद्वेलित होते हैं और श्री जी इस प्रकार शोभा से युक्त हैं कि श्री जी आपने नेत्र को संचालन करके इस प्रकार की अनंग तरंग का लहरी प्रकट कर देती है श्री भगवान के श्री अंग में कि उससे श्री भगवान एकदम आह्लादित हो जाते हैं, उनके हृदय में भी सात्विक भाव का विकार होना प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार मुकुंदेशु कृत अर्पित अपांग नित्रयातम, कह रहे हैं कि ऐसे श्री जी की शोभा अद्भुत हैं और सात्विक भाव से सतत श्री जी हमारे युक्त हैं। मुकुंदांग कृतापांगा मनंगोर्मित रंगिताम त्वमारब्ध प्रियानंदम बंदी वृंदावनेश्वरी। बोले मुकुंदांगेशु कृतोर्पितापांग नेत्रिहुर्यातम, तश्री भगवान की ओर देख करके दृष्टिपात करते हुए श्री भगवान के हृदय में अनंग तरंग को प्रकट कर देना। जैसे देखती है तो अनंग तरंग जो है फिर आरंभ हो जाता है, उद्वेलित हो जाते हैं। और तत्पश्चात मुकुंदावक्षणा देवन अनंगोर्मित तरंगो यातो यशस्तम, कह रहा है कि श्री भगवान भी जब श्री जी का दर्शन करते हो, श्री जी जब भगवान का दर्शन करते तो एक दूसरे का दर्शन से ही अनंग तरंग जो है दोनों में ही जो है उफान मारने लगते, एकदम उच्छलित उद्वेलित होने लगते हैं। और जब दोनों का मिलन हो और मिलित होकर के जो है अपार आनंद का उपभोग भी करते हैं, आह्लाद प्राप्त होते हैं। तमारब्ध प्रियानंदम बंदे वृंदावनेश्वरी, और इस प्रकार से तो अनेक गुण के साथ विराजमान, अनेक स्वभाव से विराजमान शोभायुक्त जो वृंदावनेश्वरी हैं, श्री जी हैं, सभी गुण की खान है। तो हम बंदे, मैं आपको वंदना करता हूँ, हे राधिके आप कृपा करें मैं आपकी वंदना करता हूं। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद 12 श्लोक में कहा है। जो हमने कही कि श्लोक तो अधिक है परंतु 12 श्लोक में वंदना करी है पहले। अब आगे सविनय रूप से प्रश्न जो है श्री जी से कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद। श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अये प्रद्यन महाभाव माधुरीव्योलांतरे अशेष नायिकावस्था प्राकट्याद्भुत चेष्टिते। अब कह रहे हैं श्री बलदेव विद्याभूषण अब भाव की व्याख्या कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं, अयि इति स्वाविनयो प्रश्ने, जो अयि शब्द का प्रयोग श्री रूप गोस्वामी पाद ने किया है, तो अयि शब्द तभी प्रयोग किया जाता है जब बहुत विनय के साथ में जो है प्रश्न किया जाए। ऐसे नहीं प्रयोग किया जाता है। शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं कोई भी श्लोक लिखने के लिए तो उसमें अलंकार आदि देखना होता है, किस लिए प्रयोग कर रहे हैं, किस विषय को लेकर प्रश्न कर रहे हैं, वो सारी उसमें निहित रहते हैं। तो इसीलिए जो काव्यिक है, साहित्यिक है, उस विषय को तो वही समझ सकता है। खैर बलदेव विद्याभूषण तो है ही बलदेव विद्याभूषण, तो वे उनकी भाव को समझते हैं। तो कह रहा है स्वाविनय रूप से प्रश्न कर रहे हैं। अयि प्रश्न सानुनय इति हलायुदा, हलायुद कोशकार भी कहते हैं अयि शब्द का प्रयोग भी सानुनय के साथ, विनय के साथ प्रयोग किया जाता है। बोले प्रद्यंति जा महाभावस्य, हे श्री जी
प्रकाशित हो रहे हैं, जितने महाभाव माधुरी किसके ऊपर हो रहा है, कहाँ प्रकाश हो रहे हैं, अतः सृजी में। जितने महाभाव की जो माधुरी वो तो सृजी में ही प्रकट होते हैं। महाभावमयी तो हमारे सृजी ही है। तो न महाभाव की माधुरी से तया विवलम अर्थात उस जो अष्टसात्विक आदि विकार प्राप्त होते हैं और महाभाव दशा में जब सृजी पहुंच जाती तो उस समय श्रीजी के विवलम विवशम अंतरम चित्त मध्य, अर्थात श्रीजी के जो चित्त है, जो हृदय है, वो विवश हो जाते हैं, है ना, वो विवश हो जाते हैं। तो कह रहे उस महाभाव दशा से ही आपका हृदय जो है विवश हो चुके हैं, सदा उस भाव में दशा में श्रीजी विराजमान है। और यश्यम जिनमें इस प्रकार की भाव है, जो महाभाव से युक्त है, ही तथाभूत ऐसे विवश वाली अशेषाणाम मुग्धादिनाम, यानी जो अशेष प्रकार की जितने नायिका है, मुग्धा आदि जो नायिका है, अनेक प्रकार की नायिका है, बामा, धीरा, धीरा, मुग्धा, खंडिता, कलंतरिता, इन जितने भी आदि कह दिया, मुग्धादिनाम, तो जितने भी हैं नायिका, उन सभी नायिकानम या अवस्था, उन नायिकाओं का जो अवस्था होता है, जा दशास्ताशाम, जितनी दशाएं वे प्राप्त करती है, प्राकट्यन अद्भुतानि, वो सब कुछ अद्भुत रूप से क्या है कि वो सब कुछ आपसे ही प्रकट हुई है। और इसलिए ये सभी के लिए आश्चर्य कारिणी है, आश्चर्य प्रदायक है कि सब कुछ सृजी से ही उत्पन्न हुई है। भले हम कहते हैं कि सृजी बामा है, परंतु सृजी में सर्वनायिका गुणत्व विद्यमान है, एक नायिका नहीं, अशेष मुग्धादिनाम नायिका नाम सर्वगुणाणाम श्री किशोर जी मध्य में है सर्वम। इस प्रकार से कह रहे, तो इसलिए उस लक्षण रहने पर जो है उनकी भाव जो है सृजी में रहता ही है। चेष्टितानि यस्या तथा भूते, और उस प्रकार की भाव रहने प्रकार उस प्रकार की चेष्टा आदि भी आप कर दी हैं। और इसलिए वे सबके लिए आश्चर्य कारिणी है कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी सारे क्वालिटीज कैसे हो सकता है। तो सभी के लिए तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि पर्सनालिटी तो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। एक व्यक्ति एक ही समय में 10 गुण लेकर के नहीं चल सकते, अलग अलग नायिका के गुण होते, नायक का गुण होते, तो एक नायक में 1 या 2 ज्यादा से 3 ही रह जाए। मनुष्य लोक में तो एक ही रहता है, परंतु उनमें सर्वगुणत्व हैं, सर्वनायकत्व हैं, तो ये आश्चर्य की विषय है। तो इसलिए कहा स्वयं भगवती कृष्ण। अब भगवती शब्द का जो है वो पुंगलिंग है, सप्तमी का एक वचन है। भगवती हम लोग जानते हैं कि भगवती कहा तो मतलब स्त्रीलिंग हो गया, नहीं, भगवती जो कहा वो सप्तमी का एक वचन है। तो क्या भगवत जो शब्द है उससे बना है। तो कह रहे भगवान जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, स्वयं भगवान कृष्णचंद्र है। कृष्ण में यथा सर्वनायक गुण है, जिस प्रकार श्री भगवान कृष्णचंद्र में सर्वनायक गुण है, तथा उसी प्रकार अवसरम उदयंते, जिस प्रकार श्री भगवान में सभी गुण विराजमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार से तथा स्वयं लक्ष्म्याम, स्वयं जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधायाम, श्री राधा जी में सर्वनायिका गुणा भवंती भावा, सभी नायिका गुण श्री जी में विद्यमान है। यही भाव श्री रूप गोस्वामी पाद कहना चाह रहा है। आगे पुनः श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, सर्वमाधुर्य विंशोली निर्मंचेत पदाम्बुजे इंदिरावृग्य सुंदर्यो स्फुरादंग्रि नखांचले। अब कह रहे हैं सर्वशाम नायिका नाम या माधुरी विंचली, अर्थात सभी जितने नायिका हैं
और उन नायिका के समस्त नायिकाओं का, सभी नायिकाओं का जो माधुरी आदि गुण हैं, जितने भी गुण हैं, तत्तद अवस्थागत चारु श्रेणी, और उनकी जितने भी अवस्था आदि होते हैं, भाव आदि को जो प्राप्त करते हैं, उनके मनहार जो सुंदर अति अद्भुत भाव, अद्भुत जो गुण है, उनकी समूहो श्रेणी शब्द में कहा तो या निर्मंचते पदाम्बुजे, और ये जितने भी गुण आदि हैं वो श्री जी की पदाम्बुजे यस्तम निर्मंचिते, अतः श्री जी की चरण कमल की सेवा में वो सभी रत है, सब सेवा श्री जी के चरण कमल की कर रहा था। जो नायिका आदि है वो तो करती है, परंतु नायिका आदि में जो गुण भी प्राप्त होते, माधुर्य आदि, वो सभी गुण भी श्री जी के चरण कमल में की सेवा कर रहे हैं, निर्मंचन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ऐसे आप गुण से सुशोभित हैं हे तथाभूते, उस प्रकार गुण के द्वारा उन समस्त नायिका आदि के माधुर्यादि गुण से सेविता हे श्री किशोर जी। इंद्राभीर यानी लक्ष्मी भीर, जो लक्ष्मी भीर मृग्याणी, मृग अन्वेषण धातु से बनता है, तो मृग्याणी तो जो मृग नहीं, अन्वेषण करने के अर्थ में प्रयोग हुआ कि इंदिरा भी मृग्याणी, इंदिरा भी उसको चाहते हैं, अन्वेषण करते किसको, सौंदर्याणी, उस सौंदर्य को, किस सौंदर्य को, जो सौंदर्य माधुर्य श्री जी के चरण कमल की सेवा कर रहे हैं, उस सौंदर्य का अन्वेषण श्री लक्ष्मी जी कर रही है कि हमें भी वो सौंदर्य प्राप्त हो जाए, हमें भी वो माधुर्य आदि गुण प्राप्त हो जाए। परंतु वो सेवा किनकी कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं। और तेषाम तथाभूत स्फुरंत दिव्यमाना अंग्रे नखांचला यश्यम तथाभूत, और वो लक्ष्मी जी भी जिसका जो सौंदर्य, जो माधुर्य को चाहता है, वो सभी है जिसको पाने के लिए भी अन्वेषण कर रहे हैं, वो सभी दीप्यमानम अंग्रे, वो सब मूर्तिमान तो हो करके श्री जी के क्या कर रहे हैं कि श्री जी की जो सेवा करे, चरण कमल की सेवा का तात्पर्य यहाँ पे हुआ, जो श्री जी की चरण कमल की जो नख है, उस नख प्रांत के अग्रभाग में जितनी शोभा है, जितनी सौंदर्य है, जितनी माधुर्य है ना, वो तो किसी और जगह में भी प्राप्त नहीं है, दुर्लभ है। तो कहने की तात्पर्य वो जो सौंदर्य को अन्वेषण कर रहा है, वो तो श्री जी के नख में ही विद्यमान है, नख के कोड़े में, प्रांत में ही वो सौंदर्य विद्यमान है। राधा खलु महालक्ष्मी, जो राधा है, श्री जी हैं, वो स्वयं महालक्ष्मी है। और पूर्वोक्त श्रुतादिव्य, पूर्व में भी श्री बलदेव विद्याभूषण इसका निरूपण कर दिया कि महालक्ष्मी जिसको श्रुति आदि में कहा गया वही श्री जी है, श्री राधिका है। ततः तद विलासंश कलाभीर लक्ष्मीभीर, तो उनके जो विलास अंश कला लक्ष्मी है, अतः श्री जी की अंश कला दुर्गा, लक्ष्मी इत्यादि आज जिनकी हम उपासना में लगे हुए लोग, ये सभी श्री जी की विलास अंश कला मात्र हैं। और इन विलास अंश कला स्वरूप जो लक्ष्मी भी, यानी लक्ष्मी के साथ अन्य अन्य सभी की भी ले लो, और लक्ष्मी को भी, जो लक्ष्मी भी तद अंग्रही नकांचलम, उन श्री जी के नख के अग्रभाग में, प्रांत भाग में विद्यमान जो सौंदर्य है, उसका मृगण्यवो, उसका अन्वेषण करते रहते हैं कि उस सौंदर्य को हमें प्राप्त हो जाए, उन सौभाग्य को हमें प्राप्त हो जाए। कैसे, संकर्षणैव वासुदेवस्य सौंदर्य, जैसे संकर्षण भगवान वासुदेव भगवान के सौंदर्यों को प्राप्त करना चाहता है, उसका अन्वेषण करते रहते हैं, उनका उपासना करते हैं। ठीक तदवत बदरीपतिभ्याम श्वेतदीपति, जैसे बदरीपति भ्याम, बदरीपति जिस प्रकार से श्वेतदीपति का अन्वेषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी भी महालक्ष्मी की सौंदर्य को प्राप्ति करना चाहते हैं। बल प्रद्युम्न आदि भी वो कृष्ण से, और बलदेव प्रद्युम्न आदि, बलदेव आदि और प्रद्युम्न आदि जितने भी भगवान के और अवतार आदि हैं, वे सभी भी कृष्ण से तो नाकाचिद अनुभव, कृष्ण की सौंदर्य को प्राप्ति करना चाहते, उसका अन्वेषण करते हैं। ठीक इसलिए इसमें कोई भी दोष नहीं है कि लक्ष्मी महालक्ष्मी तथा श्री राधिका की सौंदर्य को प्राप्ति करना चाहता है। अगर इसमें कोई कहता है नहीं इसमें कोई दोष है, तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। अन्य वो दूसरे भी बात को कह रहे हैं कि वैकुंठाधिपया राधा सौंदर्यम लब्धुम मृग्यते, जो श्री वैकुंठाधिपति
नारायण हैं उनके जो पत्नी श्री लक्ष्मी हैं, वे जो लक्ष्मी हैं वो राधा सुंदर को लब्धुम मृगित लाभ करने के लिए अन्वेषण करते, कैसे में लाभ करूं, कैसे में प्राप्त करूं। यतहा कृष्णेनो स्वांगीकार, यद्यपि कृष्ण के द्वारा वैकुंठ में उनका ग्रहण कर दी गई है, स्वीकार कर दिया, नारायण स्वरूप में लक्ष्मी का उन्होंने ग्रहण किया, कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। और फिर भी अर्थात श्री भगवान ने भी स्वीकार कर लिया, तपस्या किया, कहा कोई बात नहीं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, जाओ तपस्या करो, बेलवन में अभी तपस्या कर रहे हैं। तो इसलिए कहा रहा है न तो लभ्यति, स्वीकार तो कृष्ण ने कर लिया परंतु प्राप्त नहीं हुई अभी लक्ष्मी जी, कब तक प्राप्त होंगे उसका कोई भी गारंटी कृष्ण ने नहीं डाला कि भैया उसका तो एक ही तात्पर्य कि आप श्री जी का अनुगत्य में आ जाओ तो किंचित आपको प्राप्त हो सकता है। श्री जी तो श्री जी है, श्री जी के समान कोई नहीं हो सकता, भगवान तो भगवान है, भगवान के समान और कोई कैसे हो सकता। तो कृष्ण ने स्वीकार भाले ही कर ली परंतु लाभ अभी तक लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुई है। अतः तद एक ऋषिकेन तेन तद अस्वीकार, इसलिए जो श्री भगवान के अर्थात श्री किशोर जी के जो एकांत निष्ठ जो भक्त हैं या श्री भगवान के भी ऋषिक हैं, तेन तद अस्वीकार, तेन उनके द्वारा उन लक्ष्मी का अस्वीकार किया गया है, लक्ष्मी को स्वीकारा नहीं गया है। श्री जी की सन में लक्ष्मी की कोई भी वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं, अर्थात उन रसिक जनों के द्वारा वो स्वीकृति बिल्कुल नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए कह रहे यद वांछया श्री ललना चरत तब विहाय कामान सुचिरम धृतु व्रति स्मृति, और स्मृति में भी प्राप्त होता है उस श्री जी की उस सौंदर्य को, उस परम जो अभिलाष है श्री जी ने जिस प्रकार से श्री भगवान की सेवा आदि को प्राप्त किया, उनकी प्राप्ति करने के लिए, उस माधुर्य आदि को प्राप्ति करने के लिए जो श्री लक्ष्मी जी हैं वो सभी जो है कठोर व्रत धारण करते हुए जो हैं वे तपस्या कर रहे हैं ताकि उनको वो सौभाग्य, वो सौंदर्य, वो माधुर्य उनको प्राप्त हो जाए। वो स्मृति में इस प्रकार से जो है उपलब्ध होता है, प्राप्त है। इस प्रकार से श्री बलदेव विद्याभूषण श्री रूप गोस्वामी पाद की भाव को व्याख्या कर रहे हैं। भट्ट जी नहीं आएगा आज। पुनश्च श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं गोकुलेन्दु मुखी वृंद श्रीमंतो समंजरी ललितादिशकी यूथो जीवातुस्मित कोरकी। कह रहे हैं कि गोकुलेन्दु मुखी वृंदो श्रीमंतोत्तम समंजरी, गोकुल्यार्धकम स्फुटार्थम। श्री बलदेव विद्याभूषण ने कहा यहाँ पे में क्या कोई यहाँ पे स्पष्ट अर्थ प्राप्त है तो इसमें विशेष व्याख्यान की जरूरत नहीं है। तो स्पष्ट अर्थ क्या कि गोकुलेन्दु मुखी वृंदो, गोकुल में विराजमान इंदु मुखी वृंद, यानी गोकुल में विराजमान जो गोकुलवासिनी जो ब्रजरमणी है वो कोई छोटे मोटे नहीं, सभी इंदुमुखी यानी सभी चंद्रवदना है, सभी चंद्रवदना है, यानी उनके मुखारमंडल की जो शोभा है वो चंद्र की स्वभाव को भी परास्त कर देते हैं। तो ऐसे जितने भी इंदुमुखी वृंद हैं यानी चंद्र की स्वभाव को भी परास्त करने वाले इंदुमुखी जो ब्रज की रमणी है गोकुल के, उनके सीमंतत्व समंजरी, अर्थात उनके भी शिरोभूषण रूप में है ना जो विराजमान हुए हमारे श्री जी हैं, यानी सभी से वरिष्ठ, सभी से श्रेष्ठा उनके शिरोभूषण रूप में, इसलिए कहा उत्तम समंजरी, सीमंतोत्तम समंजरी ललितादि सखी यूतो जीवातु स्मित कोर की। और ललितादि हैं सखी मुख्यस्य, यानी मुख्य जो ललिता आदि सखी हैं उनके लिए जीवातु, उनके लिए जो जीवन स्वरूप हैं, स्मित कोर कहा मंदहास कलिकम यश्यस्तम, अर्थात जो
ललिता आदि सखी हैं वे मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और ये अद्भुत स्वभाव से भी युक्त हैं, परंतु श्री जी की शोभा इतने अधिक है कि ललिता आदि सखी भी श्री जी की मुखारविंद का स्वतः तो दर्शन करते, और श्री जी जब मुस्कुराते हैं, श्री जी का मुखारविंद का जब दर्शन करते हैं तो उनके लिए वो जीवन औषध स्वरूप होता है। तो दवाई, जिसे किसी को बीमारी हुआ तो बीमारी को ठीक करना है तो भाई दवाई तो लेनी पड़ेगी, और दवाई नहीं लोगे तो बीमारी खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे बीमारी तुम्हें खत्म कर देगा। तो दवाई उसके लिए क्या हुआ, जीवन रक्षा के लिए दवाई जो अशुद्ध है दवाई है उसका जीवन रक्षा स्वरूप कारण बन के विराजमान है। तो वैसे ही श्री जी जब मुस्कुराती है, श्री जी का मुखारविंद का जब दर्शन ललितादि सखी करती हैं तो उनके लिए वो अपने जीवन औषध स्वरूप है। उसका अगर श्री जी का मुखारविंद का दर्शन ललितादि सखी ने प्राप्त नहीं किया और श्री जी को हंसते हुए नहीं देखे तो वे सभी एकदम मूर्छित हो जाते हैं, दुखिता हो जाते हैं, पीड़िता हो जाती है। तो श्री जी को जो सदा सदा के लिए श्री जी मुस्कुराते रहे, आनंदित रहे, ये सभी सखी यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से श्री जी की में दुख और पीड़ाएं उत्पन्न ना हो। अगर दुख और पीड़ाएं उत्पन्न श्री जी को थोड़ा सा भी होगा तो इन सखियों को भी उससे अधिक पीड़ा होने लगेगा। इसीलिए कह रहे हैं ऐसे ललिता आदि सखी के लिए जीवन स्वरूप होकर के श्री जी विराजमान है। पुनश्च कह रहे हैं चटुलापंग माधुर्यो बिंदुन्मादित माधवे तातपाद यशस्तोम कैरवानंद चंद्र के। कह रहे हैं कि चटुलस्य चंचलस्य अपांगस्य नेत्रांतस्य माधुर्यो विंदुन्मादितो माधव यया हे तथा भूत। तो कह रहे हैं कि जो चटुल अर्थात चंचल जो श्री जी हैं वो चंचला है, महालक्ष्मी है। लक्ष्मी अगर चंचला है तो महालक्ष्मी तो अति चंचला होगा। तो वैसे श्री जी की नेत्र भी चंचला है, स्वयं भी चंचला है। तो कह रहे श्री जी आपने जो चंचल नेत्र हैं उससे चंचल नेत्रांत यश माधुर्य, तो नेत्र में इतनी माधुर्य है श्री जी के, जब वो नेत्र को चालना करती हैं, ऐसे देखती हैं और किसके ओर देखे, भगवान की ओर देखे, श्री गोविंद का। तो जैसे श्री ठाकुर जी की ओर देखें तो श्री ठाकुर जी भी श्री जी की ओर देखे। अब जैसे देखे भगवान ने श्री जी की नेत्र की ओर देखा और आंख में आंख पड़ी, फिर तुरंत जो श्री भगवान उन रूप का, उन श्री जी की नेत्रांत की जो माधुरी है उस माधुर्य बिंदु, उस माधुरी का दर्शन करते, नेत्र का दर्शन करके उन्मादित माधव, तत् माधव जो स्वयं भगवान है वो स्वयं उन्मादित हो जाते हैं। इसका दर्शन करते, श्री जी की नेत्र की दर्शन करते हैं। तो जो स्वयं भगवान है, जो अनंग कोटि मोहन है, कोटि कोटि कामदेव को भी जो परास्त कर देते हैं, और उसको भी श्री किशोर जी ये आपने नेत्र की माधुरी के द्वारा उनको मोहित कर देती है, मादित कर देती, उन्मत्त कर देती, उन्मादितम पागल कर देना। इस प्रकार श्री जी के नेत्र की सामर्थ्य है। कह रहे उन्मादित हो जाते श्री भगवान जब उस स्वभाव का दर्शन करते हैं। ऐसे अद्भुत गुण से शोभित तातो पादस वृषभनुर यह यो यशस्तमो कीर्ति बुयस्तान्यव्य कैरवाणी कुमुदानी तेषम आनंद यथा भूत चंद्रिका कोमदी तम असि इति हे तथा भूति। कह रहे हैं कि जो वृषभानु है राजा, उस वृषभानु राजा की जो कीर्ति है, जो प्रताप है, उस कीर्ति रूपी जो
कुसुम है कीर्ति रूपी, उनके जो महिमा है जगत में विख्यात है कि वृषभानु राजा ऐसे हैं, इतने दानी हैं। श्री जी वृषभानु पुत्री कहती है, वृषभानु राजनंदिनी। तो हर जितने भी शब्द हुआ, इन शब्दों में तो श्री जी को कह तो है श्री जी को, पर प्रशंसा किसकी हो रही है? वृषभानु देव की। तो श्री जी के कारण ही वृषभानु की कीर्ति कलाप को वृद्धि हो गया, उनकी कीर्ति की, उनकी प्रताप को चारों ओर विख्यात हो गई है, तो विख्यात हो गए। इसीलिए कह रहे यहाँ जो कीर्ति कलाप रूपी जो कुसुम है उनके लिए, जैसे कुमुद है तो वो जब चंद्रमा प्रकाशित होता है तभी कुमुद खिलता है, तो कह रहे ऐसे कुमुद के लिए श्री जी जो है चंद्रिका स्वरूप होकर के विराजमान है। तात्पर्य है चंद्रिका यथा कैर्यवाणी प्रकाशित, जैसे चंद्रमा का उदय हो तभी तो कुमुदी खिलती है, अगर चंद्रमा का प्रकाश नहीं होगा तो वो खिलेगा नहीं पुष्प। तो तात्पर्य हुआ कि श्री जी की प्रकाश हुआ, प्रकटन हुआ, इसीलिए वृषभानु राजा की प्रताप भी जगत में विख्यात हुआ। वो कारण निमित्त बन करके श्री जी विराजमान है। तो तथा पितृयशम सिद्धार्थ, पितृयश का कारण होकर के श्री जी विराजमान है। पुनश्च कह रहे हैं अपार करुणापुर पुरितांतुर मनोहृदय प्रसिदास्मिन् जने देवी निजदास स्पृहायुषी। अब कह रहे हैं अपारेण करुणापुरेण पूरितम मनोहृदय यस्या। तो श्री जी कैसे हैं? तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं अपार करुणापुरेण, श्री जी अपार करुणा में ही है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत करुणा कृपा करते, भगवान कृष्ण तो बड़े कंजूस है, ऐसे कृपा नहीं करते हैं। गोस्वामी पाद लिखते हैं कि कृष्ण से मांगोगे तो बहुत विचार करेगा, पहले देखेगा, परीक्षा लेगा कि लायक है कि नहीं है। ऐसे भोले बाबा का जैसे कोई उपासना करते हैं तो भोले बाबा कुछ नहीं देखते हैं, मांगा सो दिया और चले हम राम राम करने, और इसके चक्कर में कई बार फंस भी गए। और भगवान ने सावधान कर दिया कि भोले बाबा आगे से किसी को देना है तो पहले टटोल लो कि भैया किस लिए आ रहा है। तो भोले बाबा कहते अरे नहीं भगवान, इतने समय कहा कि इतना विचार करेंगे, हम तो राम राम जपते रहते, विचार करने का समय हमने तो विचार ही छोड़ दिया। क्योंकि जब तक विचार रहेगा, विमर्श रहेगा, तब तक भगवान का भजन कैसे हो सकता है। क्योंकि दूसरे विषय लेकर के पड़ जाए तो तत्काल जितने समय दूसरे विषय सोचेंगे उतना देर तो हमारा भगवत भजन छूट जाएगा। इसीलिए सोचना ही नहीं, किसी ने मांगा सो दिया और हम चले राम राम करते। हम तो राम राम जप रहे, किसी ने कहा बोलो, बोले तथास्तु, चलो हम राम राम करने लगे, हमारे पास समय नहीं विचार करने। पर भगवान कृष्णचंद्र बड़ा विचार करते हैं, बोले नहीं दूंगा तो भाई विचार करके ही दूंगा, ऐसे अपात्रत्व में कैसे दान दे दूंगा। इसलिए गोस्वामी पाद प्रार्थना भी कर रहे हैं तो श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि हम तो कुटिल है, मंद बुद्धि हैं, नालायक हैं, अयोग्य हैं, परंतु आप तो कृपा के समुद्र हैं, आप तो कृपा कर ही देंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास प्रार्थना कर रहे गोस्वामी पाद, उनके पास भी ऐसे, पर कृष्ण के पास नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कृष्ण के पास करेंगे तो देने वाला है नहीं है। ये बड़ा देख के देते हैं कि नहीं पहले इसको परीक्षा ले लो, देखो तो सही मजबूत है कि नहीं है। और श्री जी कैसे है? तो बोले निरंतर कृपा का वर्षण श्री जी कर रहे हैं और विचार नहीं कर रहे हैं, अविचार से दे रहे हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने जो प्रेम प्रदान किया जगत में, वो श्री भगवान के धन नहीं है, वो कृपा धन जो है वो श्री जी की भंडार का है। भगवान के भंडार में ऐसे कृपा नहीं है, वो श्री जी की भंडार से है। गोस्वामी पाद ने इसको टीका भी प्रभुपाद सरस्वती ने बहुत सुंदर बात कही, ये जो धन महाप्रभु ने दिया है वो श्री जी का धन है, ये कोई कृष्ण का धन नहीं है। कृष्ण का धन तो ऐसे नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं अपारेण, अपार शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं जिसका कोई पार ही नहीं है। अपारेण करुणापुरेण, और करुणा से भरी हुई है।
करुणा करने वाला एक अलग बात है, परंतु जब करुणा से कोई भरी हुई है तो भाई तो कर ही देगा कृपा, तब तो करुणा करना ही करना है। और कह रहे पूरीतः करुणा भरी हुई, कहाँ भरी हुई है? बोले नहीं, करुणा करने के लिए लोग तो मस्तक से सोचते हैं, नहीं चलो मांग रहा है तो थोड़ा कृपा कर ही देता, करुणा कर देता, सोचते विचार करते हैं, मस्तक में रखे हुई है करुणा कृपा। बोले श्री जी की कृपा करुणा कहाँ रखा हुआ? बोले नहीं, अंतहर मनोहृदय महा द्वयावती, महादयावती। बोले ऐसा वैसा नहीं है, हृदय में करुणा भरी हुई है, पूरे हृदय से, जैसे करुणा की महासमुद्र है श्री जी, और महादयावती, और ऐसे वैसे नहीं, महादयावती है, दया करने वाली है। तो इसलिए जो इनके हृदय में करुणा भरी हुई है, तो उसके पास कोई निवेदन करेगा, कृपा करेगा, तो उसके हृदय में जब करुणा है तो हृदय ऐसे तो पिघला हुआ हृदय है, और पिघालने की जरूरत नहीं है, वो पहले से पिघला हुआ है। कोई प्रार्थना करेगा, निवेदन करेगा, आकुल प्रार्थना करेगा, तो श्री जी तत्काल प्रसन्न होकर के उसको कृपा कर ही देगा, क्योंकि वो महादयावती है, कोई साधारण दयावती नहीं है, वो महादयावती है। और ऐसा है कि अस्मिन जने मई प्रसीदो प्रसादम कुरु। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि आप तो कृपा करुणा का प्रवाह निरंतर करते रहते श्री जी, और इसीलिए अस्मिन जने, अपनी स्वभाव को तो पहले रूप गोस्वामी पाद ने कह दिया कि मैं मंद हूँ, मैं कुटिल बुद्धि हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मेरे में मैं तो नालायक हूँ। रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि इस जगत में श्रेष्ठ मूर्ख का शिरोमणि मैं हूँ। पहले भी कहा कि मैं जितने भी जगत में जितने पापी हैं, मूर्ख हैं, निर्बुद्धि हैं, उन सबके शिरोमणि में हो। लोग शिरोमणि शब्द का तात्पर्य शिरोभूषण, यानी सबसे उत्तम पापी में हो, यानी जगत में कोई अगर नालायक हो, कृपा पाने की अयोग्य हो, तो मैं हूं। तो इसीलिए कह रहा है कि श्री जी मेरे जैसे इस व्यक्ति को आप प्रसीद प्रसादम करो। इसीलिए आप इतने करुणाशील हैं, आप इतने करुणामय हैं, इतने दयामयी हैं, तो इसीलिए मेरे जैसे इस अधम को भी आप कृपा कर दीजिए। प्रसादम व्यंजन विष्णुष्टि, और प्रसाद को प्रदान कर दीजिए। दास्य दास प्रसादम विधेहि इत्यर्थ है। और प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कोई धन यश मान प्रतिष्ठा को कामना नहीं कर रहे हैं। बोले दास्य दान प्रसादम, हम प्रसाद स्वरूप क्या मांग रहे हैं? ये प्रसाद का तात्पर्य तो बहुत कुछ हो सकता है, तो इसीलिए उसका डेफिनेशन करके क्लियर करके कह रहे हैं, नहीं, हम जो प्रसाद मांग रहे हैं वो प्रसाद दास्यता है, कि हमें राधा दास्य प्राप्त हो जाए, यही हमारे लिए प्रसाद है आपकी, यही आपकी करुणा है। तो इसीलिए वो दास्यतम विधेहि, वो दास्य हमें प्रदान कर दीजिए, और कुछ आपसे नहीं चाहते हैं। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद आपने जो है अभिलाष को व्यक्त कर रहे हैं कि दास्य अभिलाष छोड़ करके कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करके हमें उस दास्यता को प्रदान कर दीजिए। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, कच्चित्वाम चाटुपटुना तेन गोष्ठेन्द्र शोनना प्रार्थ्यमान चलापांगो प्रसादाद्रक्षसे मया। बोले तद्दान प्रसादे विशेषम अर्थीयते क्वचिदिति प्रश्न। अब बलदेव दावशन और स्पष्ट करके कह रहे हैं कि तद्दाने प्रसादे, आपकी दान से, आपकी प्रसाद से क्या होगा, क्या कारण है? क्योंकि हम दास्यता को प्रार्थना कर रहे हैं, तो दास्यता का जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, किस लिए, क्या कारण है, क्या विशेषता है दास्यता में? ऐसा क्या मिलेगा दास्यता से जो दास्यता को ही मांग रहे हैं? क्योंकि लोग तो धनम दही, यशम दही, सर्वम दही प्रभु, सब कुछ मांग रहे हैं, और जो मांग रहे हैं वो सब यही पे छोड़ के जाना है। जो लेके जाना है उसका कोई नहीं मांगता, जो छोड़ के ही पे जाना है, साथ में नहीं चलेगा, लोग उसी का ही वही मांगते रहते। भगवान ये दो, आरती भी करेंगे तो धन दो, जश दो, सब, पर सब यही पे रह जाने वाले हैं। दास्यता अगर मांग लिया तो वो यहाँ पे छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, वो वहीं पे जाके जाएगा। तो
कह रहे हैं उसमें क्या विशेषता है, दास्यता को पाने में क्या आनंद है। तो कह रहा है कि कच्चित स्याद प्रश्न काम्योर त्योहलारुद्धा। अब शब्द के लिए कहा कि कश्चित स्याद जो है कहा जाता है, तो वो प्रश्न के लिए कहा जाता है। तम पृच्छामि ह्यार्थु पृच्छेति चेत तत्राह। चाटु पटुना प्रियो वचनो रचनो निपुणेन तेनो गोष्ठीन्द्र सुना प्रार्थमानद आदि लक्षणात्म मया कदा दृक्षसे। कि अगर कोई पूछता है कि क्या विशेषता है इसमें, दास्यता में क्या आनंद है, तो इसीलिए हम उसको बता रहे हैं। और आपके पास हम जो पूछ रहे हैं कि हमें दास्यता दे दीजिए, अगर आप भी हमें पूछते हैं कि ये दास्यता तुम मांग रहे हो, किस लिए तुम्हें दास्यता दे दूं, तो आर्तम पृच्छति, तो इसलिए हम जो है कह रहे हैं आपसे कि चाटु पटुना प्रिय वचन रचन निपुणे तेन गोष्ठीन्द्र सुनना। कि जब, हे किशोरी जी, कि जब तुम माननी हो जाओगे और श्री भगवान कृष्णचंद्र तुम्हारे पास आएंगे और आकर के तुमसे मिलित होने के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थ्यमाने इत्यादि लक्षणा त्वं मया कदा दृक्षसे। अर्थात आप तो चाटु वचन पटु हैं, प्रिय वाक्य कहते ही है और प्रिय वाक्य सुनना भी आपको अच्छा लगती है। तो ऐसे आपने कभी मान कर लिया और भगवान आकर के गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, और आप तब अपने चंचल नेत्र के द्वारा मेरे ओर देखेंगे, दृष्टिपात करेंगे, भगवान की ओर देखेंगे, हमारे ओर भी देखेंगे। और ऐसे कब हम देखेंगे कि आप और श्री ठाकुर जी इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे होंगे, इस प्रकार की लीला आप कर रहे, तो वो कब हमें दर्शन प्राप्ति होगा। हमें दर्शन प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से ही हम क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें दास्यता प्राप्ति हो, क्योंकि दास्यता प्राप्ति होगा तभी तो हम देख पाएंगे। अगर दास्यता प्राप्ति नहीं हुआ तो कैसे देखेंगे। तो इसलिए कहा मानांते मदईक सेविका तम रह तिष्ठस्तदा शकीवी प्रविशितेन चाटपलना कृष्णेन तमजु पश्चिंता यश्च पलंग्या प्रसादम स्यत्तम मया दृष्टम भाविनी इत्यर्थ। और कि हम तो आपके दास्यता को ले लेंगे, तो हम तो आपके सेवा में रहेंगे। जब सेवा में रहेंगे तो श्री भगवान जब आएंगे और आपसे ये विनत निवेदन आदि करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आप भी उनका दर्शन करेंगे। ऐसे दृश्य का दर्शन मुझे कब प्राप्ति होगा, और ये मैं देख पाऊँ, इसीलिए दास्यता का प्रार्थना करना है, और दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। दास्यता प्रार्थना करने का एकमात्र कारण ही है। और आगे भी कह रहे हैं, त्वं साधु माधवी पुष्पे माधवेन कलाविदं प्रसाद्यमानं सिद्ध्यन्तिं विजयेष्यमहं कदा। कह रहे हैं कि त्वामिति शब्द के द्वारा कह रहे हैं कि साधु माधवी पुष्पिर माधवेनो कलाविदा, कलाविदा मंडन कला पंडितेनो माधवेनो कर्त्रा माधवी पुष्पे प्रसाद्यमाणो विभूष्यमाणम तदा शुद्ध्यन्ति। कह रहे हैं कि जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, जो स्वयं ही अनेकों कलाओं में पारंगत हैं, यानी जितने 64 कला है उन 64 कला में श्री भगवान पारंगत हैं। तो कोई भी शिल्प कला है उनमें भी श्री भगवान पारंगत हैं। तो शिल्प कलाओं में जो पारंगत जो श्री भगवान है, जो बहुत ही निपुण है, वे जब आपको माधवी पुष्प के द्वारा श्रृंगार करेंगे, और जब श्री भगवान माधवी पुष्प के द्वारा आपका श्रृंगार करेंगे तो उनके हस्त कमल की स्पर्श से माधवेनो कर्त्रा माधवी प्रसाद्यमाण, यानी उसको जब श्री जी की सजाएंगे, श्री जी को माधवी पुष्प के द्वारा श्रृंगार श्री भगवान करेंगे, तो उस समय में कर स्पर्शाद उत्पद्यमानो श्रीदम तो हम कदा विजयश्यामी। तो श्री भगवान की जो चरण हस्तकमल है, उस हस्तकमल की स्पर्श से
श्री जी के हृदय में, श्री जी की अंग में सात्विक भाव का उदय होगा। तो सात्विक भाव में श्वेद, कंप इत्यादि भाव होता है अष्ट सात्विक भाव में। तो जब श्वेद आएगा, पसीना, तो जब श्वेद का उत्पन्न होगा, पसीना आएगा, तो उस समय में सात्विक भाव आप जैसे उदय हो गए तो आप पसीना पसीना हो जाएंगे श्री जी। तो कह रहे उस अवस्था में मैं कब तदा सिद्धिंती कदा सिद्धिंत, जब आप ऐसे पसीना पसीना हो जाएंगे तो त्वम अहम पदा विजयश्यामी, तब मैं कब ताल ब्रंतेन, जो ताल है, ताल की पत्ता, उसके द्वारा पंखा बना करके ना, कब मैं विजयश्यामी, विजन करूंगा, हवा करूंगा, ताकि आपको ये जो पसीना आ रहा है वो पसीना आना बंद हो जाए, आपको जो है ठंड ठंडा हवा लगे और उससे आनंदित हो। इस प्रकार से मुझे कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। अर्थात ये दास्यता में ही ये प्राप्त हो सकता है, दास्यता के बिना ये प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दास्यता का प्रार्थना श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं केली विसृंसिनो वक्र केशवृंदस्य सुंदरी संस्काराय कदा देवी जनमे तम निदीक्षसी। और कह रहे हैं पुनश्च ततः कृतुत्वत् प्रसाधनेन माधवेन सहजातया किल्या विसृंसिनो विमुक्तस्य वक्रकेशो वृंदस्य संस्कारायो वेणुजूट भावायो तत्र सन्नितम एतत्मलक्षणम जनम कदा निदक्ष्यासि आज्ञापयिष्यसि। कह रहे हैं कि हे किशोरी जी, जब श्री माधव आपको इस प्रकार से शोभा से अलंकृत आदि करेंगे, उसके पश्चात में जब अब दोनों का विहार आदि होगा, क्रीड़ा आदि होंगी, तो विहार आदि के पश्चात में आप दोनों का जब विहार होते हैं तो वो केश जो है एक दूसरे के केश के साथ जो है अटक जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि जब ऐसे आपकी केश उस विहार के कारण से इधर उधर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे पूरा, तो तब कब मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि विसृंसिनो विमुक्तस्य वक्र केशो, जो केश इधर उधर हो गए, एकदम उल्टा सीधा हो गए, तो उस केश को, केश वृंद से उस केश समूह का संस्कारायु, संस्कार करने के लिए वेणी जूट भावा, तद वेणी बनवाने के लिए पुनः, अभी जो उल्टा सीधा हो गया तब पुनः वेणी बनानी पड़ेगी। तो वेणी बंधन करने के लिए, वेणी बनाने के लिए तत्क्षिन्नमितम, जब मैं आपके पास में सेवक रूप में विराजमान रहूंगा कि सेवा के लिए मैं उपस्थित हूँ, तो आप तब उस केश की संस्कार के लिए मुझे बुला करके कहेंगे रूप मंजरी आओ मेरे जो है केश का संस्कार कर दो। मन लक्षणम जने, ऐसे मेरे जैसे अधम पापी और निर्गुण जो मैं दास हूँ, इस दास को आप कब कहेंगे, कदा, कब निदीक्षासि, कब आप बुला करके कहेंगे कि रूप मंजरी इधर आओ, मेरे केश जो है एकदम बिल्कुल बिखर गए हैं, तो इसका संस्कार करके तुम मेरा वेणी बंधन कर दो। और ऐसा कब आज्ञापयिष्यसि, ऐसे आज्ञा कब आप मुझे देंगे, कब ऐसा आज्ञा मुझे प्राप्त होगा। इस अपेक्षा से दास्यता का प्रार्थना श्री रूप गोस्वामीपाद कर रहे हैं कि मेरा तो यही अपेक्षा है कि कब ऐसा मुझे सौभाग्य कि आप मुझे आज्ञा कर दे सेवा के लिए और मैं तत्क्षण आपकी केश पास का संस्कार करने में लग जाओ। इस प्रकार से जो है श्री गोस्वामीपाद जो है अपना भाव को व्यक्त कर रहे हैं। पहले श्री जी की स्वभाव का वर्णना करते 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 श्री रूप गोस्वामीपाद भाव में ऐसे प्रविष्ट हो गए कि वहां से एकदम पूरा पलट करके मोड़ करके सेवा के लिए अपेक्षामान हो रहे हैं, सेवा करने की इच्छा अभिलाषा को प्रकट कर रहे हैं। कहा पहले स्वभाव का वर्णना कर रहे थे, स्वभाव का वर्णना करते करते तो ऐसे अद्भुत भाव हृदय में जागृत हुआ कि सेवा प्रार्थना में लग गए, यानी जो संकल्प कर रहे हैं कि ऐसे कब सेवा प्राप्ति हो जाए हमारे, प्रार्थना कर रहे हैं और आकुल होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं
कदा बिंभुष्ठी तांबूलम मया तव मुखाम्बुजे अर्प्यमाणं व्रजाधीश शृणुराच्छिद्द भक्षते। करे हे बिंभुष्ठी, यानी बिंब जो फल हैं उस फल के सदृश जिनका ओष्ठ हैं, अधर हैं, और ऐसे श्री जी की स्वभाव का वर्णन करके कह रहे हैं कि तब मुखाम्बुज, यानी आपके मुखा अंबुज कमल है, मुख में मयार्पमाणम तांबूलम, कब मैं आपके मुखारबंद में तांबुल का अर्पण करूंगा। तांबुल यानी पान, पान भोग लगाने की परंपरा हमारे में है। निकुंज में जो सेवा करते हैं उनके लिए पान तांबुल सेवा आवश्यक है, लगाना ही लगाना है, उसके बिना नहीं होगा काम। श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा ने जो साधन पद्धति लिखे हैं, साधनामृत चंद्रिका लिखे हैं, उसमें उन्होंने एक प्रकरण में प्रमाण सहित उन्होंने लिखा कि तांबुल अर्पण श्री जी को करना है, श्री जुगल सरकार को तो कैसे करना है। तो वहाँ पे वे सिद्धांत लिखते हैं कि सुपरी, केसर, चूर्ण ये सब मिश्रित करके, क्योंकि परंपरा में चल रहा है और कई लोग उसमें चूर्ण नहीं देते और न ही उसमें सुपरी डालते हैं, परंतु वो प्रमाण साधनामृत चंद्रिका में है, परंतु किसी ना जाने किस कारण से उसका अनुवाद नहीं किया किसी ने, और वहाँ पे पद्म पुराण की प्रमाणित श्लोक दे करके श्री सिद्ध बाबा लिखते हैं कि पुग फली च समन्वितम, पुग फल का तात्पर्य होता है सुपरी, और पर्ण चूर्ण समन्वितम, पर्ण में हो गया पान और चूर्ण में हो गया चूड़ा, और उसमें केसर आदि से मिश्रित करके श्री जी को अवश्य ही श्री ठाकुर जी को भोग लगाना। प्रमाण मिलते हैं जब श्री जी मुखारबंद में तांबुल अर्पण किए, मुंह एकदम पूरे लाल लाल हो गया। पिछले दिन भी जब हम आस्वादन कर रहे थे कि श्री भगवान तांबुल सेवन कर रहे, तांबुल सेवन करके श्री जी के कपोल में चुंबन दे रहे, और उससे श्री जी की जो कपोल है बिल्कुल लाल हो गए, तो लाल कैसे होगा ना। तो उस प्रकार पूरे वहाँ पे प्रकरण है। तो रूप गुंजरी आप कह रहे हैं कि मैं कब ऐसे श्री जी आपके मुखाम्बुज में आपको मैं तांबुल अर्पण करूंगा, और तांबुल कैसे अर्पण करना है वो भी, कैसे हाथ से पकड़ना है उसको और कैसे अर्पण करना है वो भी पद्म पुराण में वर्णित है। तो कह रहा है कि मैं कब अर्पिमाणम तांबुलम, मैं कब आपको मुख में तांबुल अर्पण करूंगा, और जैसे मैं अर्पण आपको तांबुल करूंगा पान, तो क्या होगा, ब्रजाधीश सुनिर्माधव आच्छिद्द बलाद हित्वा भोक्षते। तब श्री भगवान क्या करेंगे, जैसे मैंने आपके मुखारविंद में डाला और आपने यूं एक दो बार ऐसे ही मुंह को घुमाए, और तब भगवान कहेंगे देखो तो तुम्हारे मुंह में क्या है, और श्री जी के मुखारविंद से श्री भगवान स्वयं जो है बलपूर्वक उस पान को निकाल लेंगे, निकाल करके स्वयं जो है वो खाने लगेंगे। बलाद हित्वा भोक्षते, बलपूर्वक उसको लेकर के स्वयं खाने लगेंगे। तो एतद विनोद वीक्षण रूपम, तो इस प्रकार के जो ये विनोद पूर्ण आनंद पूर्ण जो लीला है, अद्भुत जो आपकी लीला है, उस प्रकार की जो लीला है, रूपम वीक्षण रूपम, वीक्षण रूपम, ऐसा विनोद पूर्ण लीला कब मैं देखूंगा, कब मेरा सौभाग्य होगा। सौभाग्यम कदा में दास्य, कब मुझे आप श्री जी इस प्रकार के सौभाग्य को प्रदान करोगे, कब दोगे ऐसी सौभाग्य कि मैं ऐसी आप दोनों की, जुगल सरकार की, आप दोनों की इस अद्भुत विनोद पूर्ण लीलाओं का दर्शन कर सकूंगा। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं, ब्रजराज कुमार वल्लभा कोल सीमंत मणि प्रसेद में परिवार गणस्ते यथा पदवी मेनयादभियसी भवे। अब कह रहे हैं, एतद अतिभाग्य में कुतो स्यात्, हाँ, इससे जो है अति भाग्य क्या हो सकता है, यानी जो ये सेवा प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसे सौभाग्य में प्राप्ति होगा, इससे बड़ा सौभाग्य और ऐसा कौन सा बस मांगू मैं, क्या मांगू जिससे इससे भी अति सौभाग्य मुझे मिल जाएगा, नहीं मिल सकता।
इसीलिए किसी में भी ऐसा अति सौभाग्य और किसी विषय वस्तु को मांगने पर नहीं प्राप्त होगा। इसलिए मैं तो दास्यता को ही प्रार्थना किया हूं, मुझे और कोई नहीं चाहिए, दास्यता ही चाहिए। एतावत्तु संपादेत इत्याह ब्रजेति, और इसलिए कहा कि यही जो मेरी प्रार्थना है, यही जो मेरी अभिलाषा है, यह जो मेरा आकांक्षा है, इसी को ही आप संपादन कर दीजिए, इसी को ही आप कृपा कर दीजिए, अनुकंप कर दीजिए कि यह दास्यता मुझे मिले और ऐसी परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, ताकि युगल सरकार आपकी सेवा कर सकूं, आपकी इस प्रकार के विनद पूर्ण लीलाओं का मैं स्वयं दर्शन कर सकूं। ब्रजराज कुमारस्य जावंती बल्लभ कुलानी, जो ब्रजराज कुमार स्वयं श्री भगवान हैं, उनके जावंती बल्लभ कुलानी, उनके जितने भी जावतियों प्रेयसी हैं, उन सभियों का प्रेयसी वृंदाणी, भगवान कृष्ण के जितने भी प्रेयसी वृंद हैं, तेषाम सीमंत मणितम से, तद उन सभी के शिरोमणि भूषण आप विराजमान हो, अर्थात आप जो है सभी के लिए प्रधाना है, यानी सबसे वरिष्ठ गरीयसी प्रधान आप ही है श्री जी। तत्संबंध ने तथा उस संबंधन में तत्शब्द का प्रयोग किया है। मणि स्त्री पुंसयो जातो मुक्तादि के पीछे मेदिनी शब्द के लिए कहा, त्वं में प्रसीद एतावंतम प्रसाद कुरु, इसीलिए श्री जी आप प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न हो करके जो आप मुझे इस प्रकार से कृपा प्रदान कर दीजिए, दास्यता को प्रदान कर दीजिए, ताकि ते तब परिवार गणस्य पदवी पंथा में, अर्थात आपने जो परिवार हैं उस परिवार में मैं पदवी पंथा में, अर्थात आपके परिवार में मैं सम्मिलित हो जाओ, अथवा आपके परिवार का तात्पर्य हुआ जो श्री जी हैं उनके सखी, उन सखियों का जो मंजरी है उस मंजरी में मैं भी गिने जाऊं, मुझे भी वह मंजरित्व प्राप्ति हो, उस भाव से करे। तो साक्षात तो नित्य मंजरी है ही है, फिर भी वह अब साधक देह में है, इसीलिए इस प्रकार की भाव को व्यक्त कर रहे हैं। और ये साधक के लिए भी दृष्टांत दे रहे हैं कि साधक को भी इस प्रकार की आकुलता व्याकुलता होना चाहिए। साधक के हृदय में जब तक इस प्रकार के सेवा के लिए व्याकुलता नहीं होगा, आरती नहीं होगा, तब तक उसको सेवा प्राप्ति नहीं होगा। बाहर विषय को लेकर के रहेगा, दूसरे विषय में लगे रहेगा, कुछ और चाहिए कुछ और चाहिए, तो फिर उसमें ये मन नहीं लगेगा। एक विषयभूत होना होगा कि मुझे दास्यता श्री जी की चाहिए, सेवा प्राप्ति हो, और वही एकमात्र अभिलाषा हो। दृढ़ प्रत्यय के साथ, दृढ़ आरती के साथ अगर वो करते हैं तभी संभव है। तो ये निदर्शन देने के लिए, शिक्षार्थ के लिए गोस्वामीपाद आप जी भाव को भी इस प्रकार से दर्शा रहे हैं, क्योंकि वे तो नित्य मंजरी हैं, तो साधक देह में है, तो साधक देह में जो भाव है उस भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसे आप कृपा कर दीजिए, मम दवीयसी दुरतरम न स्यात्, कि अचिरात आप हमें कृपा करें ताकि आपकी परिवार अर्थात आपके मंजरियों में मैं भी गिने जाऊं, मुझे भी सेवा प्राप्ति हो। इस प्रकार से भाव व्यक्त कर रहे हैं। किंतु सन्निहिता से, अर्थात सन्निहित अर्थात आपके निकट में मुझे सेवा प्राप्ति हो, आपके निकट में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्ति हो, पास में रह करके सेवा करने की, लीला दर्शन करने की, क्रीड़ा दर्शन करने की सौभाग्य हो, ये श्री गोस्वामीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं करुणामुहुरर्थे परम तव वृंदावन चक्रवर्तिनी गोपिके श्रीपोर्यया भवीत् सचटु प्रार्थन भाजनम जनहा। अब कह रहे हैं हे वृंदावन चक्रवर्तिनी, अर्थात वृंदावन के जो अधीश्वरी हैं चक्रवर्तिनी हैं, अर्थात जैसे चक्रवर्ती सम्राट होते हैं वैसे चक्रवर्तिनी होते हैं। तो वृंदावन के अधीश्वरी तो श्री किशोरी जी हैं, इसलिए चक्रवर्तिनी शब्द का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं निखिल वृंदारण्य राज्य अभिषिक्त राधे,
अर्थात निखिल जो वृंदावन है उन निखिल वृंदावन की राज्य में अभिषिक्त आप हैं, इसलिए आप चक्रवर्तिनी हैं। हे राधे, हे किशोर जी, तबो करुणाम मुहुरहम अर्पये परम केवलम यया तब करुणया मानन निराकृतस्य केशी रिपोरूपी सचटु प्रार्थना भाजनम प्रिय वचन सहित से अभ्यर्थनस्य पात्रमयम जन भवे। कि प्रार्थना कर रहे हैं कि हे किशोरी जी, मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, बार बार आपसे यही मेरा निवेदन है कि आप मुझ पर ऐसे कृपा कर दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, अर्थात मंजरी स्वरूप में मैं आपका सेवा कर सकूं, और कुछ नहीं। आपकी करुणा भिक्षा प्रार्थना करें कि आप करुणा कर दो बस, क्योंकि आपके करुणा से तो सब कुछ संभव है। तो दास्यता देना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। तो इसलिए करुणया मानन निराकृतस्य किशोरीपुर, तो कह रहे हैं कि ऐसे आप कृपा कीजिए मुझ पर, ऐसे करुणा कीजिए कि जब आप मानन निराकृतस्य, जब आप मानिनी हो जाए स्वयं, तो उस मान को भंजन करने के लिए श्री भगवान जो केशी रिपु हैं, अर्थात केशी की दैत्य के जो शत्रु हैं भगवान है कृष्ण, वे चटु प्रार्थना करने के लिए, प्रिय वाक्य कहने के लिए मेरे पास आए और आकर के प्रार्थना भाजनम प्रियो वचनों सहित अभ्यर्थनस्य पात्रमयम जन भवेत, वो आकर के मेरे से प्रार्थना करें, कृष्ण आकर के कि बताओ सखी मंजरी कहा है श्री जी, बताओ मुझे ऐसा पात्र बना दीजिए, पात्रमयम जनो भवेत, मुझे ऐसा पात्र प्रदान कर दीजिए कि स्वयं भगवान मान आपकी भंजन करने के लिए, आप तो मानिनी हो करके कहीं और चली गई, छुप गई कि कृष्ण से बिल्कुल नहीं मिलना है। तो तब श्री भगवान स्वयं आकर के मेरे से प्रिय वचन, चाटु वचन, अर्थात प्रिय वाक्य कहे मेरे से आकर के, और पूछे प्रिय वचन के साथ मेरा अभ्यर्थना करे, और पूछे कि कहाँ है श्री जी और मुझे मिला दो श्री जी से, आपसे मिलन होने के लिए प्रार्थना करे। और जब ऐसे वे प्रार्थना करेंगे तो मैं क्या करूंगा, तो कह रहे हैं सखीषु किंकर से चालब्ध प्रवेश कशिरूपीय दयावती सुंदरी मदवेदनाम तम त्वम वार्षभानव्यम प्रापयति माम जाचते। तब जो श्री भगवान है, क्योंकि जब निकुंज में प्रविष्ट हो तो किंकरी के द्वारा, मंजरी के द्वारा उद्वार को रक्षा की जाती है, तो उनके बिना आज्ञा में तो स्वयं भगवान का प्रवेश ही नहीं है। तो कह रहे तो प्रार्थना करना है तो मेरे से आकर के प्रार्थना करे। तो इसलिए कह रहे जब प्रवेश अलब्ध हो जाए, उनको रोका जाए निकुंज में प्रवेश से कि नहीं बिल्कुल निषेध है, आपको जा नहीं सकते आप। तो सोचो कि अखिल ब्रह्मांड के निर्माण करता, सृष्टिकर्ता, परम परम ब्रह्म भगवान स्वयं कृष्णचंद्र, वे श्री जी की एक मंजरी से बाधित है, यानी भगवान के वैल्यू कुछ नहीं। जो भगवान के भगवनत्व यहाँ पे आकर के बिल्कुल शांत पड़ गए भगवान। एक मैं श्री जी की मंजरी से, यानी श्री जी की दास्यता में इतनी समता कि स्वयं परम ब्रह्म भगवान को भी रोक ले रहे हैं। तो भैया तो ऐसे सौभाग्य ऐसे और किसमें प्राप्त हो सकता है। तो साधारण छोटे मोटे आफत तो ऐसे रुक जाएंगे जो स्वयं भगवान ही रुक जाते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे ऐसा भगवान जब प्रवेश ना कर पाए तो कब अब मुझे कहेंगे कि हे दयावती, हे सुंदरी, मेरे वेदना को तो समझो कि मैं किशोर जी से मिलने के लिए इतनी आर्त हूँ, इतने व्याकुल हूँ, मेरे हृदय में जो पीड़ा चल रहा है, जो वेदना चल रहा है, उसको तो समझो कम से कम। और समझ करके वार्षभाण्यव्यम प्राप्त, अरे इसलिए मेरे इस पीड़ा को, वेदना को दूर करने के लिए जल्द से जल्द मुझे वार्षभाण्वी को, तो श्री जी को प्राप्ति करा दो। प्रापाति माम जाचति तीर्थ, मेरे से जांचा करे कृष्ण कि देव देव सखी मंजरी, मुझे एक बार मिला दो, एक बार मिला दो। हाँ, ऐसे प्रार्थना करे कि मेरे वेदना को दूर कर दो।
और जब ऐसे कहे तभी तो मैं उनके हस्त पकड़ करके जो है आपके पास में लेकर के मैं जाऊंगा, ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए श्री जी, इसीलिए आप मुझे कृपा कर दीजिए ताकि ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो सके। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद आपने भाव को व्यक्त किया और अंतिम श्लोक में वे कह रहे हैं, इमाम वृंदावने शरिया जनो यह पठते स्तवम चाटु पुष्पांजलिं नाम स्वस्यादस्य कृपस्पदम। कह रहे कि यह जो चाटु पुष्पांजलि स्तोत्रम है, जो इसको इमं वृंदावनेश्वर्या अर्थात यह जो वृंदावनेश्वरी के लिए लिखी गई, जो यह चाटु पुष्पांजलि नामक जो स्तोत्र हैं, यनो यह पठति स्तवम, जो भी व्यक्ति इसको श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं उसको चाटु पुष्पांजलि नाम स्याद अस्य कृपास्पदम, उसको बहुत जल्दी श्री जी की कृपा प्राप्त हो जाता है। दस श्री जी की कृपा के अधिकारी वो बन जाता है जो इसको श्रद्धा सहकर में नित्य ही पाठ करे। पद्य त्रय अत्र सुंदरी नामक अर्धशम छंदा, जो अंतिम के 3 श्लोक उन्होंने लिखा है उसमें इन्होंने सुंदरी नामक जो है अर्धशम छंद का प्रयोग किया हुआ है। उसका लक्षण भी उन्होंने बताया, आजुजेर यादिसौ यगौ यूजो शवरालगौ यद सुंदरिम तेति लक्षणम। उसका लक्षणों का अगर अधिक जानना है तो छंद कौस्तुभ बलद विद्याभूषण का वो अन्वेषण कर सकते हैं। इमामित स्फुटार्थम, बाकी तो आप स्फुटार्थ ही हमने कह दिया। अश्या वृंदा बनेश्वर्या कृपास्पदम दयापत्रम, अर्थात जो भी इस स्तोत्रों को पाठ करते हैं श्रद्धाक्षत में, वो शीघ्र ही श्री जी की कृपा के भाजन हो जाते हैं, श्री जी इनको कृपा कर देते हैं, श्री जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए ये स्तोत्रम को साधक को नित्य ही पाठ अवश्य करना चाहिए ताकि श्री जी की कृपा उनको अचिरात प्राप्त हो जाए। तो आज यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। काल पुनः जो है श्री गोसाई पाद ने गांधर्वा संप्रार्थनाष्टकम लिखे, उसके पश्चात में उसका भी हम आस्वादन काल करेंगे। आज ही वे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री स्तवमाला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो भागवत निवास की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंदी हरि हरि।